अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान में मेरी जेब खाली थी। बीवी मुझे इफ्तारी से पहले मुझसे लंगर से मुफ्त खाना लेने भेज देती। मुझे बहुत शर्म आती थी क्योंकि ये सब जानने वाले थे। एक दिन किसी ने बताया कि एक नाचने वाली रमज़ान में अपने गुनाह धोने के लिए हजारों की खैरात करती है। जहाँ मैं उम्मीद लेकर इस औरत के दरवाजे पर पहुंचा, मगर जैसे ही वो सामने आई तो मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। मैं कभी भी ऐसी जगह पर कभी भी नहीं आता, लेकिन मजबूरी में आया था क्योंकि मुझे बताया गया था कि ये औरत वैसे तो कोई अच्छी औरत नहीं है, पर रमजान के महीने में अपने गुनाह धोने के लिए बहुत से लोगों को खैरात के तौर पर बहुत कुछ देती है। और मैंने सोचा कि मैं भी इससे कुछ पैसे उधार मांग लूं। इससे कहूँगा कि मैं एक छोटा सा कारोबार करना चाहता हूँ। जो जिंदगी में जी रहा था इससे खुश नहीं था। मैं इस औरत के इंतजार में बैठा था। मुझे कहा गया था कि इससे मिलने के लिए और भी लोग आए हैं, मुझे थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। मुझे एक कमरे में बिठाया गया था। जब थोड़ी देर बाद इस कमरे में दाखिल हुई तो इसको देखकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई, लेकिन मैं फौरन दरवाजे की तरफ भागा। मैंने बढ़कर दरवाजा बंद कर दिया। मैं वो भी हैरान रह गई क्योंकि अब कमरे में सिर्फ हम दोनों ही थे। मैंने इससे कहा कि मेरी बात सुनो, क्योंकि मेरा नाम अमजद है और मैंने जिंदगी की सख्तियों का सामना बचपन से ही किया। गुर्बत ने कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। छोटा सा कच्चा घर, रोजी रोटी की फिक्र और हाथ में हमेशा मजदूरी के निशान, यही मेरी पहचान थी। लेकिन मेरी जिंदगी में एक ऐसा चिराग भी था जो मेरी तारीकियों को रोशनी देता था, और वो थी मेरी बीवी सलमा। सलमा का हुस्न बेमिसाल था, जिसे चांदनी रात में चमकता सितारा। वो दुबली पतली नाज और अपनी उम्र से कई साल कम नजर आती थी। कभी कभी मैं भी हैरान होकर सोचता कि क्या किस्मत की सितम ज़रफ़ी है कि इतनी हसीन लड़की मेरे नसीब में आई, या शायद मेरे नसीब का सबसे कीमती तोहफा वही थी। मेरी शादी इसकी मर्जी से नहीं बल्कि इसके वालिदैन के फैसले से हुई थी। वो एक फर्माबरदार बेटी थी, इसलिए अपने माँ बाप के कहने पर मेरे निकाह में आ गई। मैं जानता था कि मैं इसे वो आसाइशें नहीं दे सकता जो शायद किसी और के साथ पा सकती थी। वो इतनी खूबसूरत थी, अगर इसके नसीब में कोई और होता तो शायद बड़ी गाड़ियों में घूमती, अच्छे कपड़े पहनती, कीमती जेवरात सजी होती। मगर मेरे पास तो ना ढंग की कोई नौकरी थी, ना कोई बड़ी कमाई। कभी मजदूरी मिल जाती, कभी नहीं। एक दिन का खाया दूसरे दिन का ठिकाना नहीं। मगर सलमा ने कभी शिकवा नहीं किया, हमेशा हंसती रहती, मुझे हिम्मत देती, मेरा हौसला बढ़ाती। मैं जब घर आता तो मुस्कुराकर मेरा इस्तकबाल करती जैसे कोई बादशाह हूँ और वो मेरी मलका। लेकिन मैं जानता था कि वो मेरी गुर्बत में तंगी महसूस करती है। शायद कभी दिल ही दिल में रोती होगी, मगर जबान से कभी कुछ न कहती। मुझसे मेरे दोस्त रिश्तेदार पहले ही दिन कहते थे कि ये औरत एक दिन तुझे छोड़कर भागेगी, क्योंकि तू इसके काबिल नहीं, तू इसको संभाल नहीं पाएगा, इसको कभी भी खुश नहीं रख पाएगा, ये तुझे छोड़कर चली जाएगी। ये बहुत खूबसूरत है और खूबसूरत औरतें इसी तरह के काम करती है। शुरू में मेरे दिल में भी शक आता। मेरी सलमा से लड़ाई भी होती थी। वो कहती थी कि जब मैंने कुछ किया नहीं तो आप उससे झगड़ा क्यों कर रहे हैं। मैं कहता था कि तुम्हें एक दिन मेरे साथ कोई ना कोई बेवफाई जरूर करोगी, लेकिन वो चुप हो जाती कि जो क्या किया ही नहीं, इसकी सजा क्यों दे रहे हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता जब वो मेरे साथ रहने लगी, साल गुजरने लगे, तब जाकर मुझे यकीन हो गया कि वो कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाएगी और ऐसा कुछ नहीं करेगी। बाकी अब अगर मुझे से कोई ऐसी बात करता तो मैं इसे मुंह पर जवाब दे देता था कि अगर कुछ हुआ भी तो मेरी जिंदगी में होगा, तुम्हें क्या तकलीफ है। मुझे तो अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत है और वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन जिंदगी सिर्फ मोहब्बत के सारे तो नहीं गुजरती। 3 वक्त की रोटी भी चाहिए होती है और हमारे हालात आज तक ठीक हुए ही नहीं। अब रमजान का महीना करीब था। ये वो वक्त होता है जब मेरी मजदूरी बिल्कुल खत्म हो जाती है। बाजारों में रौनकें बढ़ती थी, मगर मेरी जेब में वीरानी आ जाती। दिन में गर्मी की शिद्दत और रोजे की भूख अलग सताती थी, और सबसे बढ़कर के ये अफ्तारी के लिए कुछ न होना मेरी परेशानी को मजीद बढ़ा देता। मैं जानता था कि रोजे में खाने की फिक्र नहीं करनी चाहिए बल्कि अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए, लेकिन भूख तो इंसान को बेबस कर देती है। मैंने एक दिन सलमा से कहा कि रमजान में गुजारा कैसे होगा, घर में राशन खत्म हो रहा है और मुझे मजदूरी मिलने का इम्कानात भी कम है। वो मुस्कुराई और बोली, अल्लाह सब देखता है और कोई ना कोई वसीला निकलेगा। मैंने गहरी सांस ली। इसकी बात पर यकीन तो था, मगर हकीकत मेरे सामने थी। खाली बर्तन, खाली हाथ और एक लंबा महीना। रमजान की पहली सहरी भी जैसे तैसे कर ली। पानी के चंद घूंट और सूखी रोटी के टुकड़ों पर गुजारा हुआ। दिन गुजरता रहा और अफ्तारी का वक्त करीब आ गया। मुझे परेशानी थी कि क्या होगा, क्या खाएंगे, मगर सलमा ने मुझे तसल्ली दी। अचानक उसने मुझे कहा कि बाहर मस्जिद के करीब जो लंगर
सुंदर लगता है, वहाँ जाकर देखो, शायद कुछ मिल जाए। मैं झिझक रहा था मगर इसके इसरार पर चला गया। वहाँ वाकई गरीबों के लिए खाने का इंतजाम था। मैंने हाथ बढ़ाया और मुझे इफ्तारी के लिए खजूरें, पानी और कुछ सालन के साथ रोटी भी दे दी गई। मैंने वो खाने का थैला लेकर घर आया तो सलमा की आंखों में खुशी थी। हमने इफ्तारी कर ली और दिल में सोचता रहा कि अल्लाह ने एक रोजा खोल दिया है। लेकिन ये लंगर से खाना लाना कोई आसान काम नहीं था, क्योंकि ये सारा मोहल्ला ही गरीबों का था। वहाँ पर इतना रश होता था कि लाइन में लगना पड़ता था, न जाने कितने घंटे तक खड़े रहना पड़ता था। इसके बाद एक लाइन सालन की, एक रोटी की, एक शरबत की, इस तरह करके बहुत सारे घंटे लग जाते थे। लेकिन मैं ये बात अपनी बीवी को नहीं बताता था। ना वो ये सोचती थी कि पका पकाया खाना लाने में भी मुझे मसला हो रहा है। कहीं ना कहीं शायद इसके दिल में ये बात आ जाती कि क्योंकि खाना कमा कर लाना या के पैसे से लेकर आना मेरी ही जिम्मेदारी थी, इसकी नहीं। यही मामूल बन गया। मैं रोज दोपहर के वक्त जाता, खाने का थैला ले आता और हम दोनों सादगी से इफ्तारी कर लेते। सलमा कभी कहती कि शर्मिंदा ना हो, अल्लाह के बंदे बांटने के लिए ही देते हैं, मगर मेरा दिल कटो के खाता रहता। मैं सोचता कि मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। क्या मेरी गैरत मुझे यही करने पर मजबूर करेगी? रमजान का दूसरा हफ्ता चल रहा था। एक दिन मैं हज़्म मामूल लंगर से खाना लेकर वापस आया तो सलमा मुझे देखकर मुस्कुराई और कहा, देखो किसी के दिए हुए खाने पर भी हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। तो सोचो, अगर अल्लाह हमें देने वाला बना दे तो हम कितने खुशनसीब होंगे। मैंने गहरी सांस ली और सोचा कि अल्लाह मेरी किस्मत बदल सकता है। क्या मैं भी कभी देने वाला बन सकता हूँ? यही सोचे लिए मैं रात को सजदे में गिर पड़ा। मेरी पेशानी जमीन पर थी, आंखों से आंसू बह रहे थे और जबान पर सिर्फ एक दुआ थी कि या अल्लाह, मैं लेने वालों में नहीं, देने वालों में शामिल होना चाहता हूँ। मेरी गुर्बत को खत्म कर दे, मुझे ऐसा बना दे कि मैं किसी भी गरीब की मदद कर सकूं। रात गुजरी, सहरी हुई, दिन आया और मैं फिर मजदूरी की तलाश में निकल खड़ा हुआ। रमजान के आखिरी दिन करीब आ रहे थे और मैं दुआ कर रहा था कि कहीं से कोई काम मिल जाए, कोई वसीला निकल जाए। सलमा का हौसला अब भी बुलंद था, मगर वो अंदर ही अंदर टूटता जा रहा था। रमजान की तपती दोपहरें, खाली हाथ और लंबे रास्ते। लंगर से खाने का इंतजाम तो हो जाता था, मगर इसके लिए फिर कितार में लगकर खाने का इंतजार करने में काफी वक्त लग जाता। कभी कभी मुझे घंटों खड़ा रहना पड़ता और जब खाने का थैला हाथ में आता तब जाकर सुकून का सांस लेता। मगर जब भी मैं घर वापस आता तो सलमा के चेहरे पर कभी भी शिकायत की परछाई तक नहीं होती। वो हमेशा मुस्कुराकर मेरा इस्तेकबाल करती, जैसे मैं इसके लिए सबसे कीमती चीज हूँ, जैसे इसके लिए मेरा वापस आना ही सबसे बड़ी खुशी हो। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं लंगर से खाना लेकर थका हारा घर पहुँचा। जैसे ही रोजा खोला मेरे कदम वहीं रुक गए। सलमा के चेहरे पर हल्का सा मेकअप लगा था। मैं हैरान रह गया। हमारे पास पैसे थे, ना ही मैंने कभी इसके पास मेकअप का कोई सामान देखा था। और फिर वो आमतौर पर मेकअप करती भी नहीं थी, बगैर किसी श्रृंगार के ही वही इतनी ही खूबसूरत लगती थी कि मुझे हमेशा हैरत होती कि वो मेरे साथ क्यों है। मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा कि ये इतनी तैयार क्यों हुई हो? पहले तो वो कुछ घबरा गई, शायद इसे लगा कि मैं नाराज हो जाऊंगा। फिर इसने नरमी से मुस्कुराते हुए कहा कि वो बराबर वाली लड़की सबा आई थी, छोटी सी शरारतें मगर मासूम बच्ची। वो एक छोटा सा मेकअप का डब्बा लेकर आई और इसरार करने लगी, चच्ची मैंने आपको तैयार करना है। सलमा ने इसका दिल नहीं तोड़ा, बोली आखिर वो भी किसी की बेटी और हमने कभी किसी को अपनी महरूमियत का एहसास नहीं होने दिया। मैं खामोशी से सुन रहा था, मगर मेरे दिल में एक अजीब सा एहसास पैदा हो रहा था। मैंने गौर से सलमा के चेहरे को देखा। मेकअप हल्का सा था, मगर बहुत नफासत से लगाया गया था। ऐसा लगता ही नहीं था कि छोटी बच्ची के हाथ का काम है। मैंने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि सलमा को देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि किसी छोटी बच्चे के हाथ का किया हुआ है। लगता है जैसे कोई बड़ी महारत से सजावट कर गया हो। सलमा मेरी बात सुनकर मुस्कुरा दी, लेकिन मैं जानता था कि वो मुझसे कुछ छुपा रही थी। फिर उसने बात आगे बढ़ाई कि सबा के साथ वक्त गुजारने में बहुत अच्छा लगता है। मैं दिन भर बाहर होता हूँ, घर में आकर भी थका हारा होता हूँ। ऐसे में वो अकेली रह जाती है। सबा के साथ हंसी मजाक करके इसे कुछ वक्त के लिए अपनी तन्हाई का एहसास नहीं होता। मैंने सोचा कि वाकई हमारे यहाँ औलाद नहीं है और मैं इसमें कसूर मेरा था। सलमा बिल्कुल ठीक थी, मैं ये जानता था, क्योंकि जब हालात जरा बेहतर थे तो हमने इलाज करवाने का फैसला किया था। डॉक्टर के पास गए और जो कुछ मालूम हुआ इसने मजीद शर्मिंदा कर दिया था। डॉक्टर ने बताया कि औलाद न होने की वजह मैं हूँ। सलमा बिल्कुल तंदुरुस्त थी, मगर मेरी जिस्मानी कमजोरी की वजह से हम औलाद की खुशी से महरूम थे। वो दिन
दिन मेरे लिए एक इम्तिहान की मानिंदा सलमा ने कभी कोई शिकायत नहीं की, ना मुझसे कोई मुतालबा किया, ना किसी चीज की ख्वाहिश जाहिर की, मगर मैं जानता था कि वो भी एक औरत है, इसका भी दिल चाहता है कि इसकी गोद भरे और वो भी किसी को मेरा बच्चा कहकर पुकारे, मगर इसने अपनी किसी ख्वाहिश को जबान पर नहीं आने दिया, हमेशा मेरा साथ दिया। ये सोचकर मेरा दिल मजीद बोझल हो जाता। मैं खुद को इसका मुजरिम समझने लगा था। मैंने तो ना तो इसे एक आरामदाह जिंदगी दे सका, ना खुशहाली, ना कोई और आसाइश, और ना ही खुशी जिसकी हर शादीशुदा जोड़े को उम्मीद होती है। मैं इसके सामने खुद को हमेशा शर्मिंदा महसूस करता। इसने मेरी मोहब्बत में कमी नहीं आने दी थी, मगर मैं जानता था कि मैं इसके लिए किसी भी हवाले से काफी नहीं था। मुझे सलमा का सब्र हैरान कर देता था। वो एक ऐसी औरत थी जो हर आजमाइश और मुस्कुराहट सह लेती थी। मैं अगर मजदूरी पर जाता तो वो घर में सब्र के साथ मेरा इंतजार करती। अगर खाने के लिए कुछ न होता तो वो अल्लाह की रजा पे खुश रहती। अगर कोई तकलीफ आती तो वो कहती कि ये भी अल्लाह की आजमाइश है। एक दिन जब मैं इसे तैयार देखा तो मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। क्या वो भी दिल ही दिल में उदास रहती है? क्या वो भी चाहती है कि कोई इसे खूबसूरत कहे और कोई इसे सराहे? में जानता था कि मैं इसकी ख्वाहिशात पूरी करने के काबिल नहीं था, मगर क्या वो मेरी तरह अपनी महरूमियों के बारे में सोचती होगी? मुझे लगा कि मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर सका। मैंने ना तो इसे अच्छे कपड़े ला सका, ना इसकी ख्वाहिशात पूरी कर सका, ना ही इसे वो खुशियाँ दे सका जिसकी वो हकदार थी। उसी रात मैंने अल्लाह के हुजूर दुआ की। मेरी पेशानी सजदे में थी, आंखों से आंसू बह रहे थे और जबान पर सिर्फ एक दुआ थी कि ए अल्लाह, तू मुझे देने वाला बना, मुझे इतना दे के मैं अपनी बीवी की हर जरूरत पूरी कर सकूं। और मैं इसके चेहरे पर सिर्फ सब्र की नहीं बल्कि हकीकी खुशी की चमक देखना चाहता था। रात गुजर गई, सुबह का वक्त आया। मैंने तहैया कर लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा। मुझे कोई ऐसा रास्ता निकालना था कि सलमा के लिए कुछ कर सकूं। शायद मेरा सब्र भी आजमाइश में था और शायद अल्लाह मेरे लिए कोई बेहतर मंसूबा बना रहा था। गुर्बत इंसान को अजीब राहों पर ले जाती है। कुछ लोग सब्र करके अपना मुकद्दर संवारने की कोशिश करते हैं और कुछ बेबसी में ऐसे फैसले ले लेते हैं जो इन्हें किसी और सिमत में ले जाते हैं। मैं इन दोनों रास्तों के दरमियान खड़ा था। ना तो मुकम्मल सब्र कर सकता था और न ही किस्मत बदलने का कोई रास्ता दिखाई दे रहा था। घर की हालत रोज बरोज खराब होती जा रही थी। सलमा मेरी शरीके हयात थी। इसने कभी शिकायत नहीं की, कभी जबान से नहीं कहा कि मुझे कुछ चाहिए, मगर मैं जानता था कि हर औरत की कुछ ख्वाहिशें होती हैं, कुछ ख्वाब होते हैं जो मैं पूरे करने से कासिर। मेरा एक ही सच्चा दोस्त था जिससे मैं हर बात कर सकता था। वो हमेशा मेरी परेशानियों को सुनता और कुछ न कुछ हल निकालने की कोशिश करता। इस दिन मैंने इसे सब कुछ बता दिया, मेरी बेबसी, मेरे घर की हालत, मेरे हाथ की तंगी, सब कुछ। वो खामोशी से सुनता रहा, फिर बोला, मैं कोई छोटी मोटी दुकान क्यों नहीं डाल लेता? कोई छोटा सा कारोबार जिसे गली मोहल्ले में गोलियां टॉफियां बेचने की दुकान, जिससे रोजाना के 8,000 रुपए भी बन सकते हैं। मैंने अफसोस में सर हिलाया और कहा कि दुकान के लिए तो पैसा चाहिए, कम से कम 50,000 रुपए तो होने चाहिए ताकि माल खरीद सकूं, सामान ला सकूं। वो कुछ देर खामोश रहा, फिर इसने एक ऐसी बात कही जिसने मुझे उलझा कर रख दिया। इसने कहा कि हमारे इलाके में एक इसे सब सम्मो बाई के नाम से जानते हैं। वो एक नामी गिरामी तवाइफ थी, लेकिन जब रमजान आता है तो वो सब कुछ छोड़कर अपने गुनाहों की माफी मांगने में लग जाती है। वो बहुत ज्यादा सदका और खैरात भी करती है और लोगों की मदद भी करती है। मेरे दोस्त ने कहा, अगर मैं इसके पास जाऊं और अपना मसला बताऊं तो वो मुझे आराम से 50,000 रुपए दे देगी। ये सुनकर मैं साकित रह गया। क्या मेरे दिन ऐसे आ गए कि मुझे एक तवाइफ से खैरात लेना पड़ेगी? मैंने अपनी बेबसी को खुद पर हावी न होने दिया और सख्ती से इनकार किया, मगर मेरे दोस्त ने समझाया कि कोई और मुझे ये रकम देने वाला नहीं। अगर मैं इससे लेकर दुकान डालूंगा और बाद में इसे वापस कर दूं तो इसमें कोई हर्ज नहीं। मेरे लिए ये दलील किसी हद तक काबिल कबूल थी। मैंने सोचा अगर ये आर्जी हल है तो शायद मुझे इस मौके से फायदा उठाना चाहिए। लेकिन एक बात मैंने तय कर ली थी कि सलमा को इस बात का इल्म होना नहीं चाहिए। अगर वो जान जाती कि मैं एक बदनाम औरत के पास गया था तो वो बुरा मना सकती थी। मेरे दोस्त ने मुझे यकीन दिलाया कि सलमा को कुछ भी मालूम नहीं होगा। इसकी बात में वजन था। सलमा पूरा दिन घर पर ही रहती, किसी से ज्यादा मेलजोल नहीं रखती। मैंने फैसला कर लिया कि सम्मो बाई के पास जाऊंगा। अगले दिन मुकर्ररा जगह पर पहुंचा। वो इलाका जहाँ सम्मो बाई रहती थी किसी शरीफ आदमी के लिए जाने के काबिल जगह नहीं थी, मगर आज मेरी जरूरत ने मुझे मजबूर कर दिया था। मैं अंदर गया और वहाँ मौजूद आदमियों ने मुझसे मेरा मकसद पूछा। मैंने
मैंने इन्हें बताया कि मैं किस लिए आया हूँ। उन्होंने कहा कि कोई मसला नहीं, मुझे रकम मिल जाएगी, बस मुझे थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि समू भाई से मिलने के लिए और भी लोग आए हुए हैं। मुझे एक ड्राइंग रूम नुमा कमरे में बिठाया गया। वो जगह ऐसी थी, वो जगह अजीब सी थी। दीवारों पर पुराने तर्ज के पर्दे लटक रहे थे। एक तरफ लकड़ी की बड़ी मेज रखी थी जिस पर शीशे का गुलदान रखा हुआ था। रोशनी मध्यम थी और पूरे घर में एक अजीब सी खुशबू बसी हुई थी। वहाँ बैठकर सोचने लगा कि मैं किस मोड़ पर आ गया हूँ। क्या वाकई मैंने सही फैसला किया? क्या मैं अपने हालात की वजह से अपनी इज्जत नफ्स को दांव पर लगा रहा हूँ? मेरे दिल में बेचैनी बढ़ने लगी। बाहर से कदमों की आहट आती थी, कभी किसी के हंसने की आवाज आती, कभी किसी के तेज कदमों की चाप सुनाई देती। मुझे एहसास हो रहा था कि वो जगह नहीं जहाँ मैं जाना चाहता था, लेकिन अब वापस जाना भी मुमकिन नहीं था। मैं खुद को तसल्ली देता रहा और यहाँ सिर्फ अपने काम के लिए आया हूँ, कोई गलत इरादा नहीं रखता और जैसे ही अपना मकसद पूरा होगा मैं यहाँ से चला जाऊंगा। वक्त गुजरता रहा लेकिन समू भाई अभी तक नहीं आई। मैंने एक नजर खिड़की पर डाली तो मुझे यहाँ बैठे हुए काफी देर हो चुकी थी। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैंने सोचा कि अगर ज्यादा देर हो गई तो कहीं बाहर मेरे जानने वाले मुझे यहाँ ना देख ले। मैं इसी सोच में गुम था कि अचानक दरवाजा खुला। मैंने निगाह उठाई और एक औरत अंदर आते देखा। जब दरवाजा खुला तो मैंने आंखें उठाकर देखा और मेरे कदमों तले जमीन निकल गई। जो औरत अंदर आई थी वो कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी बीवी सलमा थी। वो खूबसूरत कपड़ों में मलबूस थी, चेहरे पर हल्का सा मेकअप था और बाल सलीके से संवारे हुए थे। शिशिर में रह गया, मेरा दिमाग सुन होने लगा। इस कमरे में मैं तो समू भाई को आना था लेकिन यहाँ तो मेरी अपनी बीवी खड़ी थी। एक पल के लिए मुझे लगा कि शायद कोई ख्वाब देख रहा हूँ, मगर ये हकीकत थी, एक तल्ख हकीकत जो मेरे आवाज पर बिजली बनकर गिरी। सलमा भी मुझे देखकर वहीं ठहर गई। इसकी आंखों में हैरानी थी, शायद खौफ भी था। वो जैसे मेरे रद्द अमल का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रही थी और मैं तो खुद को काबू में रखने की जद्दोजहद कर रहा था। मेरे जहन में ख्याल आया कि सम्मो कहें, सलमा का निक नेम तो नहीं, यानी मेरी अपनी बीवी ही वो औरत थी जिसे लोग सम्मो बाई के नाम से जानते थे। मेरे मुंह से अल्फाज निकलने से पहले ही मेरे अंदर का गुस्सा एक तूफान की तरह बाहर आया। मैं आगे बढ़ा, सलमा को घूरते हुए कहा कि तो अच्छा मुझे लंगर पर खैरात लेने भेज देती और खुद यहाँ कोटे पे तवाइफ बनकर बैठी हो। मेरी आवाज गुस्से से भरी हुई थी और मैं खुद पर काबू नहीं रख पा रहा था। तुम्हारी खूबसूरती तुम्हें यहाँ तक ले आई और मैं समझ रहा कि तुम मेरे लिए हो, मेरी मोहब्बत, मेरी इज्जत, मेरी जिंदगी, लेकिन हकीकत में तुम वो निकली जिसके पीछे आधा शहर दीवाना था। सलमा की आंखों से आंसू आ गए। वो जैसे मेरे अल्फाज की काट को सहने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मैं रुका नहीं। पूरा शहर तुम्हारे हुस्न की तारीफ करता है, मगर मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इन तारीफों के पीछे एक अलग दुनिया बसा चुकी हो। सही कहते थे मेरे दोस्त, एक दिन तुम मेरे साथ बुरा करोगी, लेकिन मैंने किसी की बात नहीं मानी। मैं तेज कदमों से कमरे के चक्कर काट रहा था, गुस्से में हाथों की मुट्ठियां बीच ली थी। अरे अगर तुम किसी के साथ चक्कर चला रही होती तो मुझे इतना दुख ना होता। कम अज कम तुम किसी एक शख्स के साथ तो होती, मगर तुमने तो पूरा कोठा बना रखा है, पूरे शहर को अपना दीवाना बना रखा है। मैं बोलता जा रहा था और सलमा खामोशी से आंसू बहा रही थी। इसी लम्हे दरवाजा एक बार फिर खुला और एक औरत अंदर दाखिल हुई। वो एक शहाना लिबास पहने हुए थी। इसके चेहरे पर एतमाद की एक गहरी लहर थी, जैसे ये जगह इसकी सल्तनत हो और वो इसकी मलका हो। इसकी आंखों में गुरूर और रोब था। वो ठहरे हुए कदमों से अंदर आई और मुझे घूरते हुए बोली, मैं हूँ सम्मो बाई, बताओ क्या बात है। मेरा दिल धक से रह गया, यानी सलमा सम्मो बाई नहीं थी। तो फिर मैंने जल्दी से अपनी नजरें बीवी पर जमाई जो अभी तक जमीन पर बैठी रो रही थी। मैंने हैरत से इस औरत को देखा जिसे सब सम्मो बाई कह रहे थे। वो बज़ाहिर चालाक, ज़हीन और बाअसर लग रही थी। मैंने कुछ बोलने के लिए लब खोले मगर अल्फाज साथ छोड़ गए। सम्मो बाई ने मेरी खामोशी को नजरअंदाज करते हुए दोबारा पूछा, ये लड़की क्यों रो रही है? तुमने इसे क्या कहा? ये मेरी वर्कर है, मेरे साथ काम करती है। मेरी सांस जैसे रुक गई, मेरे हाथों की उंगलियां बेसाख्ता काम गई। मैंने जल्दी से सलमा का हाथ पकड़ा और इसे खींचते हुए खड़ा किया। वो अभी तक रो रही थी। इसकी आंखों में नदामत, खौफ और कुछ कहने की ख्वाहिश थी, मगर शायद अल्फाज नहीं मिल रहे थे। मैंने इसे अपने साथ घसीटा और वहाँ से बाहर निकल आया। गली में निकलकर मैं तेज कदम बढ़ाए। सलमा मेरे साथ थी मगर वो खामोश थी, जैसे इसकी जबान कट गई हो। हमारा घर ज्यादा दूर नहीं था, मगर ये
रास्ता आज बहुत लंबा लग रहा था। जैसे ही मैं दरवाजे के करीब पहुंचा तो मैंने एक झटके से दरवाजा खोला और सलमा को अंदर धकेल दिया। दरवाजा बंद करते ही मेरी गहरी सांस ली और पलटकर इसकी तरफ देखा। वो दीवार के साथ लगी खड़ी थी। इसके आंसू अब भी गालों पर बह रहे थे, मगर वो कुछ बोल नहीं रही थी। मैंने सख्त लहजे में पूछा, ये सब क्या था सलमा? मुझे ये सब कुछ सच सच बताओ। वो कुछ लम्हे खामोश रही, फिर सिसकियां लेते हुए बोली, पिछले 3-4 ईदों से हमने अच्छे कपड़े नहीं बनाए, ना बच्चों के लिए ना अपने लिए। मैंने सोचा कि आप दिन भर घर से बाहर रहते हैं तो मैं कोई छोटा मोटा काम कर लूं, लेकिन मुझे आता ही क्या था, कोई नौकरी भी नहीं मिल सकती थी। मैंने बस एक हल निकाला और सम्मू भाई के पास चली गई। वो मुझे जानती थी कि उसने मुझे कहा कि मैं इसके यहाँ काम कर सकती हूँ। मेरी पेशानी पर बल पड़ गए। मैंने गुस्से से पूछा, कैसा काम? सलमा रोते हुए जवाब दिया, मैं बस इसके मेहमानों के लिए चाय बनाती थी, पानी पूछती थी और मेहमानों के कमरों की सफाई कर देती थी। इसने मुझे यकीन दिलाया था कि मुझे किसी गैर इखलाकी काम के लिए मजबूर नहीं किया जाए। मैंने रमजान के महीने में काम करने का फैसला किया था ताकि ईद के लिए कुछ पैसे जमा कर सकूं, बस इतने पैसे कि हम अच्छे कपड़े खरीद सके। मैंने सोचा था कि जैसे ही रमजान खत्म होगा मैं ये काम छोड़ दूंगी, लेकिन आपने मुझे वहाँ देख लिया और आपने मुझ पर नाजायज इल्जाम लगा दी। सलमा की बातें सुनते ही मेरे अंदर कुछ टूटने लगा। मैं अपनी नजरें झुका ली। क्या मैंने वाकई अपनी बीवी पर शक करके गलती की थी? क्या मैं इसे समझे बगैर इस पर इतने संगीन इल्जाम लगा दिए? सलमा ने सिसकियां लेते हुए कहा, मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि आप मुझे इस नजर से देखेंगे। मैं तो सिर्फ आप और हमारे बच्चों के लिए कुछ करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आपने मुझ पर शक करके मेरा दिल तोड़ दिया। मैंने एक गहरी सांस ली और कुर्सी पर बैठ गया। मेरा जहन मफलूज हो चुका था। सलमा ने ये सब कुछ सिर्फ हमारे घर के लिए किया था और मैंने बिना कुछ समझे इसे कितने सख्त अल्फाज कह दिए थे। मुझे याद आया जब मैंने अपनी परेशानी में अपने दोस्त से कहा था कि मेरे पास दुकान खोलने के पैसे नहीं है, तो उसने मुझे सम्मू भाई के पास जाने का मशवरा दिया था। मैंने अपनी खुददारी की वजह से हिचकिचाहट महसूस की थी, मगर फिर भी चला गया था। लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वहाँ जाकर अपनी बीवी को देखूंगा। मैंने सलमा की तरफ देखा और वो भी रोते हुए दीवार के साथ लगी हुई थी। मेरे दिल में नदामत का एहसास उभरने लगा। शायद मैंने नाहक इस पर गुस्सा किया था। मैंने उंगलियों को आपस में जकड़कर और आहिस्ता से कहा, सलमा मैं माफी चाहता हूँ, मैंने तुम पर शक करके बहुत बड़ी गलती की। सलमा हैरत से मेरी तरफ देखा, जिसे यकीन न रहा हो मैंने ये अल्फाज कहे हैं। मैंने आहिस्ता से आगे बढ़कर इसके कंधे पर हाथ रखा। मैं नहीं चाहता था कि तुम ये सब कुछ सिर्फ हमारे लिए कर रही हो। मैंने गुस्से में जो कहा वो मेरी बेवकूफ़ी थी। मैं तुम पर शक नहीं करना चाहिए था, मगर इस लम्हे में खुद पर काबू न रख सका। सलमा की आंखों से मजीद आंसू बह निकले, मगर इस बार कुछ नरम पड़ गई थी। मैंने इसका हाथ थामा और कहा, आइंदा अगर कोई मसला हो तो मुझसे कहो। मैं चाहे जितना भी परेशान हूँ, लेकिन हम दोनों मिलकर किसी मसले का हल निकाल सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे के पास जाने की जरूरत नहीं। सलमा ने ऐसा से सर हिलाया और मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में एक हल्की सी रोशनी उभर रही थी, जैसे वो मेरे अल्फाज पर यकीन करने की कोशिश कर रही हो। मैंने गहरी सांस ली और दिल में अहद किया कि आइंदा कभी अपनी बीवी पर शक नहीं करूंगा और इसे कभी भी इस हद तक मजबूर नहीं होने दूंगा कि वो दूसरों के दर पर जाने पर मजबूर हो जाए। घर में एक खामोशी छा गई, लेकिन ये खामोशी उम्मीद की थी। मैं जानता था कि आज मैं एक बड़ी गलती की है, मगर मैंने ये भी सीखा था कि रिश्ते शक से नहीं एतमाद से चलते हैं। मैंने अपने दिमाग में तमाम वसवसे निकाल दिए। मुझे एहसास हुआ कि मैंने बिला वजह अपनी बीवी पर शक किया और इसकी वजह वो बातें थी जो सालों से मेरे कानों में गूंजती रही। तुम्हारी बीवी एक दिन तुम्हें धोखा देगी। ये जुमला किसी जहर की तरह मेरे लाशऊर में बैठ गया था और जब मैंने सलमा को वहाँ देखा तो वही जहर मेरे दिमाग में फैल गया। लेकिन अब मैं जान चुका था कि ये सब सिर्फ एक गलत फहमी थी। सलमा बेकसूर थी, इसने सिर्फ हमारे घर के लिए कुर्बानी दी थी और मैंने इसे तकलीफ पहुंचाकर गलती की। मैंने सलमा के आंसू साफ किए और कहा, हम अब एक नई शुरुआत करेंगे। मैं वादा करता हूँ आइंदा कभी तुम पर शक नहीं करूंगा। सलमा ने खामोशी से मेरी तरफ देखा। इसकी आंखों में हैरत और उम्मीद दोनों थी। अगले दिन मैंने सलमा के साथ बैठकर सोचना शुरू किया कि हमें अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए। हम पुराने तरीके से जीने आए थे, मगर अब वक्त था कि कुछ नया किया जाए। हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं थे, मगर हमारे पास हिम्मत थी, एक दूसरे का साथ था। सलमा ने कहा, अगर हम कोई छोटा सा कारोबार करें तो शायद हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे। हमने
गौर किया कि कौन सा काम कम सरमाए में शुरू किया जा सकता है। अचानक मुझे एक ख्याल आया कि बच्चों की गोलियां, टॉफियां और छोटी मोटी चीजें बेचने का। हमारे मोहल्ले में ज्यादातर लोग आम घराने के थे और इनके बच्चे रोजाना टॉफियां और चॉकलेटें खरीदते थे। अगर हम एक छोटी सी दुकान खोलें तो शायद हमारा गुजारा अच्छे तरीके से हो सके। लेकिन सवाल था कि पैसे कहाँ से आएंगे। हमारे पास ना कोई बचत थी, ना कोई जरिया जिससे फौरी रकम हासिल की जा सकती। सलमा ने सोचते हुए कहा, हमें किसी से कर्ज लेना होगा। मगर किससे? मुझे ही नाम जहन में आया, समीना, जिसे लोग सम्मो भाई के नाम से जानते थे। वो औरत जिसके बारे में मैंने गलतफहमी पैदा की थी, वही शायद हमारी मदद कर सकती थी। मेरे लिए ये फैसला करना आसान नहीं था, मगर मैं जानता था कि अगर हम इस मुश्किल से निकलना चाहते हैं तो हमें अपनी अना को एक तरफ रखकर कदम उठाना होगा। अगले दिन मैं समीना के दरवाजे पर खड़ा था। सलमा मेरे साथ थी। जब समीना ने हमें देखा तो इसके चेहरे पर हैरत के आसार नुमाया हुए। मैंने आहिस्ता से कहा, समीना, मैं तुमसे एक मदद मांगने आया हूँ। समीना ने हमें अंदर बुलाया और गौर से हमारी बात सुनी। मैंने इसे बताया कि हम एक छोटी सी दुकान खोलना चाहते हैं, मगर हमारे पास सरमाया नहीं। समीना ने थोड़ी देर सोचा, फिर मुस्कुराकर बोली, कितनी रकम चाहिए? झिझकते हुए एक मुनासिब रकम बताई और हैरत अंगेज तौर पर समीना ने बगैर किसी शर्त के वो रकम हमें दे दी। इसने कहा कि ये उधार है, जितने दिन में दे सको वापस कर देना, बस अपना कारोबार ईमानदारी से चलाना। हमने शुक्रिया अदा किया और वहां से निकल आए। दिल में एक अज़म था कि इस एहसान का बदला जरूर चुकाएंगे। हमने घर के सामने एक छोटी सी मेज रखी और इस पर बच्चों की गोलियां, चॉकलेट, टॉफियां और बिस्किट वगैरह रख दिए। पहले दिन कुछ ज्यादा खरीदार नहीं आए, मगर आहिस्ता आहिस्ता ग्राहक बढ़ने लगे। बच्चों को जैसे हमारी दुकान का पता लग गया था, वो रोज अपनी पॉकेट मनी से कुछ न कुछ खरीदने आने लगे। सलमा दिन भर दुकान संभालती और मैं दूसरे कामों में हाथ बटाता। हफ्ते गुजरे और हमारी छोटी सी दुकान आहिस्ता आहिस्ता एक बड़ी परचून की दुकान में तब्दील हो गई। हमने ग्रोसरी का सामान भी रखना शुरू कर दिया और मोहल्ले के लोग अब हमें जानने लगे थे। सबको हमारी ईमानदारी पर एतमाद हो गया था और हमारी रोजी में बरकत होने लगी। चंद महीनों में ही हमने समीना का कर्ज भी पूरा चुका दिया। जब मैं इसके पास गया तो पूरी रकम लुटाई तो उसने मुस्कुराकर कहा, मुझे मालूम था कि तुम ईमानदारी से काम करोगे। देखो, आज तुम अपने पैरों पर खड़े हो। मैंने शुक्रिया अदा किया। दिल में एक अजीब सा इत्मीनान महसूस हुआ। हमारी जिंदगी बेहतर होने लगी थी और हमारे दिन खुशियों से भरने लगे थे। मैं और सलमा एक साथ बैठकर अपने मुस्तकबिल के बारे में बात करते, नए ख्वाब देखते। अब हम अपने इलाज के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि हमें औलाद की खुशी दोबारा हासिल करनी थी। हम चाहते थे कि हमारे घर में भी एक नन्ही हंसी गूंजे और हमारी जिंदगी मुकम्मल हो जाए। आज जब मैं अपनी जिंदगी पर नजर डालता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि शक और गलतफहमियों से सिर्फ रिश्ते कमजोर होते हैं। अगर मैं इस दिन अपनी बीवी पर भरोसा ना करता, अगर मैं अपने दिमाग में इन वसवसों को ना निकालता, तो शायद आज हम साथ ना होते। लेकिन मैंने वक्त रहते संभलने का फैसला किया और इसी वजह से हम आज खुश हैं। हमने अपनी मेहनत से अपनी तकदीर बदली और अब उम्मीद है कि जल्द ही हमारी जिंदगी में एक और खुशी भी शामिल हो जाएगी, एक नन्हा मेहमान जो हमारे रिश्ते को मजीद मजबूत बनाएगा। हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का जरूर इजहार करें और मजीद इस तरह की सबक आमोज कहानियाँ सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।